हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत ही सिंपल और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन मन नहीं लग रहा था, सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। जो मेरी लेग्स हैं दोस्तों, बॉडी का जो लेग्स के नीचे और एंकल्स के बीच में जो पार्ट होता है, उस जगह पे मेरे बहुत ज़्यादा पेन है। और ये पेन जब मैं सोता हूँ तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली हर समय टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहें, जब ट्रांजिट्स चेंज हो या आपकी दशाएं चेंज हो, तो आप बहुत सी सावधानियां बरत सकते हैं, टाइम टू टाइम रेमेडीज कर सकते हैं, और कोई ऐसा इंसिडेंट होने वाला हो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ रेमेडीज करने से उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो आइए, आज बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 3-4 वीडियोस और आने वाले समय में बनाऊंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा वॉल्यूम आप लोगों को तेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इतना बोलने का सामर्थ्य अभी नहीं है मेरे में। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, ये मेरा चार्ट है, ये मेरा नमांश चार्ट है, और ये मेरा D6 चार्ट है। D6 चार्ट बहुत रेयर सॉफ्टवेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें देखने को मिल जाता है। ये 6th हाउस का डिविजनल चार्ट है, जो डिजीज के लिए देखा जाता है, बीमारियों के लिए देखा जाता है, और इसमें और क्या लॉजिक्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोई भी प्लैनेट जब किसी हाउस में प्लेस्ड रहता है, किसी हाउस में जाके बैठ जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि शनिदेव मेरे यहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो इस हाउस से शनिदेव का एक रिलेशन बन जाता है। और वो रिलेशन कब एक्टिवेट होगा? जब शनिदेव की महादशा आएगी या शनिदेव की प्रत्यंतर दशा आएगी। तो ये एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक ये होता है कि हर प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है दोस्तों। तो आइए, ये कनेक्शन कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इस टेक्निक को आप समझ जाएंगे, इसको यूज करने लग जाएंगे, तो आपकी प्रेडिक्शन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए, इसके लिए आपको 2 चीजें जरूरी हैं, लग्न कुंडली, नवांश कुंडली। नवांश कुंडली की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं हर वीडियोस में रेगुलर बता रहा हूँ। ये आपकी भाग्य कुंडली है दोस्तों। हर चीज आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइफ की बहुत मेजर इवेंट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको, भाव चलित कुंडली को और लगन कुंडली को, इन तीनों को कंबाइन करके आपको हमेशा प्रेडिक्शंस करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से मैं आपको 3-4 वीडियोस पहले भी इसी लेवल से बता रहा था। तो अभी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कनेक्ट कैसे होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, राहु देव कुंभ राशि में है, लग्न कुंडली में, राशि कुंडली में। अभी मैं सिर्फ राशि कुंडली की बात कर रहा हूँ, भाव चलित कुंडली की इसमें बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाव चलित कुंडली में राशि नहीं लिखी जाती है। तो आपको देखना है कि नवांश में 11 नंबर राशि में कोई प्लैनेट है। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखेंगे नवांश में 11 नंबर राशि में शुक्र देव विराजमान है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? शुक्र देव और राहु देव एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। अब ये कनेक्शन कैसे रिजल्ट देता है, हल्का सा ब्रीफली आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आने वाले समय में बहुत डिटेल्स में इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मान लीजिए राहु देव की महादशा आपको लाइफ में पहले आ जाती है, उस समय आपकी एज यंग है, तो क्या होगा? वो वीनस का भी या शुक्र देव का भी रिजल्ट आपको साथ साथ देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो अब देखिए, कुंडली में शुक्र देव 5th लॉर्ड भी हैं, 10th लॉर्ड भी हैं, और नवांश में ये 12th हाउस में बैठे हैं। तो
5th हाउस मतलब रोमांस, 10th हाउस मतलब प्रोफेशन, 12th हाउस नमांश का हम देखेंगे तो मौज मस्ती जिसको आप कह सकते हैं, ऐशो आराम कह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप व्यक्ति के एज के ऊपर। अगर व्यक्ति यंग होगा तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स उस पीरियड में बन सकती हैं। प्रोफेशन का अगर उसका टाइम होगा तो प्रोफेशन में राइज मिल सकता है, कुछ विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरह रिजल्ट देते हैं। अब इसका ऑपोजिट अगर शुक्रदेव की दशा पहले आ जाती है तो क्या होगा, शुक्रदेव राहु देव का भी अपने साथ साथ रिजल्ट देंगे। वो राहु देव जो 2nd हाउस में बैठे हैं, फाइनेंस को लेकर कुछ उस पीरियड में अप डाउन्स हो सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस में राहु देव को फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। लेकिन और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए राहु देव को बहुत अच्छा माना जाता है 2nd हाउस में। खासकर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर उनके 2nd हाउस में राहु देव हैं और गुरुदेव की दृष्टि उन पे पड़ जाती है तो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होता है ये एस्ट्रोलॉजी के लिए दोस्तों। बहुत से अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके चार्ट्स में ये योग आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब इसको और आगे दूसरे और लॉजिक में आपको बताता हूं। यहां देखिए 5 नंबर राशि में केतु देव विराजमान है दोस्तों, और नमांश कुंडली में 5 नंबर राशि में चंद्रदेव विराजमान है। ध्यान से आप देख सकते हैं, ये मेरा राशि कुंडली है, ये मेरी नमांश कुंडली है। तो अब क्या होगा, केतु देव और चंद्रदेव आपस में कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अब ये कनेक्शन किस हाउसेस से बन रहा है ये देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे कनेक्शन एक खराब हाउस में बन रहा है दोस्तों, तो जिसका भी टाइम पीरियड पहले आएगा, जिस प्लैनेट की अंतरदशा या महादशा पहले आ जाएगी, तो वो नमांश के 6th हाउस का भी रिजल्ट देगा। 6th हाउस क्या होता है, बहुत लॉजिकल मैं आपको आज कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, और ये हर फील्ड में कोई भी चार्ट आप देखेंगे, कुंडली मिलान देखेंगे, कुंडली मिलान करेंगे या कोई प्रेडिक्शंस करेंगे, वहां पे बहुत बहुत आपके काम आने वाला है। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में इस तरह का जो टेक्निक्स हैं वो नहीं सिखाई जाती हैं। ये बहुत ही एक हाई लेवल की टेक्निक्स हैं दोस्तों। ये विवाह का घर होता है दोस्तों। विवाह के घर से 12वां घर उस घर का व्यय भाव है। तो इस पीरियड में क्या हो सकता है, अगर केतु देव की महादशा पहले आ जाती है, अंतरदशा पहले आ जाती है, तो ये चंद्रदेव का भी रोल यहाँ प्ले करेंगे। जो चंद्रदेव नमांश कुंडली में विवाह के घर से 12वें घर में बैठे हैं, सेपरेशन हो सकती है स्पाउस से। वो सेपरेशन किसी जॉब को लेकर हो सकती है, किसी और कार्य को लेकर हो सकती है, किसी भी रूप में होगी, लेकिन सेपरेशन होने के उस पीरियड में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। डिजीज हो सकती है। अब डिजीज क्यों होगी, क्योंकि डिजीज के डिजीज के डिविजनल चार्ट में केतु देव जो है वो 6th हाउस में विराजमान है दोस्तों, और लगन कुंडली में केतु देव 8th हाउस में विराजमान है। तो ये एक तरह से कनेक्शन हो जाता है हर प्लैनेट का एक प्लैनेट से, और जैसे जैसे दशाएं अंतर दशाएं आती हैं तो वो उसका भी रिजल्ट देता है जिसके वो ओनर होते हैं, प्लस जिस प्लैनेट से उसका कनेक्शन बनता है उसका भी रिजल्ट देते हैं। तो इसी तरह से और देखिए, बुध देव 9 नंबर राशि में है लगन कुंडली में, और नमांश कुंडली में सूर्य देव 9 नंबर राशि में है। इन दोनों का करेक्शन हो जाएगा। प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं, टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अब देखिए शनि देव मेष राशि में है राशि कुंडली में, और नमांश कुंडली में ये 8 नंबर साइन में है। तो अब थोड़ा सा इस टेक्निक को और आगे बढ़ाते हैं। प्लैनेट का कनेक्शन राशि से भी हो जाता है दोस्तों। राशि 8 नंबर राशि से भी शनि देव का कनेक्शन होगा। जब प्रेडिक्शंस आप करेंगे, कोई इवेंट देखनी होगी, तो ये सब चीजें उस पीरियड में काम आती हैं। तो इसी तरह से हर प्लैनेट को आप देख सकते हैं, कौन सा प्लैनेट
नमांश में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। दूसरा रूल इसमें क्या अप्लाई होता है वो है नक्षत्र थ्योरी। कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र में होगा तो उसके जो लॉर्ड होंगे उससे वो सदा कनेक्ट रहेगा। मान लीजिए इसी कुंडली में, मेरी कुंडली में शनि देव जो हैं शुक्र देव की राशि में है, तो ये शुक्र देव से हमेशा कनेक्ट रहेंगे दोस्तों। और वैसे भी नवांश में देखेंगे शुक्र देव कुंभ राशि में है, शनि देव की ही राशि है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रिडिक्शंस में काम आएगा। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें रोल प्ले करता है। अब कोई भी इवेंट आपको देखनी है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 दशाएं, हर प्लैनेट उसमें जो जो इन्वॉल्व होगा उसका कनेक्शन उस पर्टिकुलर हाउस से होना चाहिए जहां पे इवेंट घटने जा रही है दोस्तों। अगर आप किसी के प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन मतलब 10th हाउस, लगन कुंडली से 10th हाउस, उस तीनों, वो जो तीनों महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड्स होंगे वहां से कनेक्ट होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि कनेक्ट इस लगन कुंडली में ही हो, जैसे मैंने आपको कनेक्शन बताया है, कनेक्शन वैसे भी हो सकता है, तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद इसमें एक आरूढ़ा लग्न बनाया जाता है, वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। आरूढ़ा लग्न का भी जो 10th हाउस होगा वहां से भी वो तीनों जो लॉर्ड्स होंगे दशाओं के वो कनेक्ट होंगे। प्लस कारक, कारक बहुत लोग मिस कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कारकास, कोई भी इवेंट, कोई भी इवेंट आपको देखनी है तो कारक से उस भाव को आप जरूर देखिए। क्योंकि अभी प्रोफेशन की बात मैं कर रहा था तो शनिदेव प्रोफेशन के कारक माने जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको इफ एंड बट लेना ही नहीं है। शनिदेव प्रोफेशन के कारक है। काल पुरुष की कुंडली में 10th लॉर्ड हैं, तो शनिदेव कुंडली में जहां भी प्लेस्ड होंगे उससे 10th हाउस, ये तीनों हाउस अगर उन दशाओं के लॉर्ड्स होंगे उनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो इवेंट जो है वो घटित हो जाती है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। अभी इसको डिटेल्स में आने वाले समय में बताऊंगा आपको। अभी इतना आपको इसमें डीपर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखिए, कोई भी इवेंट तब हैपन होने वाली होती है जब गोचर रोल प्ले करता है। यहाँ मेरी अभी दशा जो चल रही है वो है शनिदेव में, चंद्रदेव में, शनिदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीनों जो लॉर्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ शनिदेव 2 महादशा भी उन्हीं की है और प्रत्यंतर दशा भी उन्हीं की है और अंतरदशा चंद्रदेव की है, तो शनिदेव का कनेक्शन उस प्लैनेट से होना चाहिए जो गोचर में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। 8 नंबर राशि में अभी केतु देव ट्रांजिट कर रहे हैं दोस्तों 7.36 या 32 डिग्रीज पे। एग्जैक्टली मैं नोट नहीं किया है यहाँ पे। तो जो मेरी लगन की डिग्रीज हैं बिल्कुल उसके पास आ चुके हैं। तो पीरियड ऑफ स्ट्राइक, ये केतु देव स्ट्राइक कर सकते हैं। स्ट्राइक क्यों करेंगे? क्योंकि अंतरदशा लॉर्ड जो हैं वो चंद्रदेव हैं, जो केतु देव का भी रोल यहाँ प्ले करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको कनेक्शंस के रिलेशन में बताया था। 8 नंबर राशि में चल रहे हैं तो शनि देव भी कहीं ना कहीं 8 नंबर राशि से कनेक्ट हैं। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इवेंट हैपन होने वाली है। अब देखिए, यहाँ कुंडली में, लगन कुंडली में सूर्य देव प्लेस्ड हैं। सूर्य देव के ऊपर से ही केतु देव ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य देव मेरी कुंडली में 22वें दरेशकान के लॉर्ड हैं। क्योंकि लगन की डिग्री 744 है तो पहला दरेशकान आएगा
पहले दृष्टान का मतलब है कि अष्टम भाव में जो राशि होगी वो 22वें दृष्टान के लॉर्ड बनने वाले हैं दोस्तों। और इस समय गोचर के सूर्य देव भी 8 नंबर में चल रहे हैं और दोनों में स्ट्राइक हो गया। केतु देव की जो डिग्रीज हैं वो 732 के आसपास हैं, सूर्य देव की 5 कुछ डिग्रीज के आसपास है। तो अभी 5-6 दिन से ही मेरी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई। और फाइनल जो इसमें लॉजिक होता है वो ये होता है कि ये जो गोचर इफेक्ट करता है वो लग्नेश से रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। तो अब देखिए भाव चलित कुंडली में शनिदेव मेरे 5th हाउस में है और यहां से सीधा 22वें दृष्टान के लॉर्ड सूर्य देव और केतु देव जो ऑलरेडी यहाँ पे डिजीज दे सकते हैं क्योंकि डिजीज के भाव में बैठे हुए हैं D6 चार्ट में, तो स्ट्राइक हो गया। इसीलिए जो है हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है व्यक्ति को। तो ये बहुत ध्यान से आपको डिविजनल चार्ट्स भी एनालाइज करने हैं। कोई भी डिविजनल चार्ट आप देखते हैं, जैसे मैंने अभी D6 चार्ट डिजीज के लिए देखा, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें देखनी है। पहला, इस कुंडली का लगन भाव में ही केतु अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और उस कुंडली का 6th हाउस, जिस भी डिविजनल चार्ट की आप बात करेंगे उसी डिविजनल चार्ट का वही पर्टिकुलर हाउस, यहाँ डिजीज की बात हो रही है तो 6th हाउस, प्रोफेशन की बात होती D10 चार्ट होता तो 10th हाउस और असेंडेंट लगन या लग्नेश दोनों। तो सारी चीजें एक साथ जब कनेक्ट हो जाती हैं, गोचर खराब हो जाता है, तभी जो इवेंट है वो स्ट्राइक हो जाती है। अब यहाँ पे सेविंग फैक्टर क्या है ये कैसे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेविंग फैक्टर ये होता है कि ट्रांजिट में लगन कुंडली के लग्नेश कहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर लगन कुंडली में लग्नेश की पोजीशन अच्छी होगी तो डिजीज जो है कुछ समय के लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, प्रॉब्लम देती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति उससे रिवाइव कर जाता है। तो अभी 10 नंबर में शनिदेव चल रहे हैं जो मेरी लगन कुंडली में लगन में ही आ जाता है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सेविंग फैक्टर है। अगर डिजीज आएगी भी तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे व्यक्ति जो है उससे रिकवर कर जाता है। अब जैसे ही केतु देव और सूर्य देव जो 8 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, इन दोनों का डिग्रीज का गैप जब ज्यादा होता जाएगा, आपस में ये दूर होते जाएंगे, मान लीजिए 12-13 डिग्रीज का जब डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, व्यक्ति की हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग जाती है। तो कोई भी इवेंट जब होता है उसमें लग्नेश भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लग्नेश जब कुंडली में पीड़ित हो जाते हैं, ये अभी बहुत दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लग्नेश का पीड़ित होना ये इंडिकेट करता है कि कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है या कुछ प्रॉब्लम जो है आपको आने वाली है। लेकिन कौन से प्लैनेट्स उस लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है, और उसमें महादशा, अंतरदशाओं और अंतरदशाओं के जो लॉर्ड्स होंगे उनका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। यही चंद्रदेव की महादशा, अंतरदशा अभी नहीं चल रही होती तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि चंद्रदेव केतुदेव से कनेक्ट हो गए थे, इसीलिए केतुदेव एक्टिव हो गए, चंद्रदेव भी एक्टिव हो गए। तो चंद्रदेव ने अपना रिजल्ट तो दिया ही दिया, प्लस केतुदेव का भी रोल प्ले किया। और 8th हाउस में केतुदेव, बहुत से लोगों को शायद पता होगा, हेल्थ वाइज ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, और डिविजनल चार्ट में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये बहुत एक सिंपल टेक्निक है, देखने में आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रिडिक्शंस करेंगे, तो बहुत गहरी प्रिडिक्शंस इसमें से निकल के आती हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से आप अपने चार्ट्स में इसको अप्लाई करिए। और मैं फिर से बहुत लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं दोस्तों,
तो सबसे अच्छा जो रूल होता है, हर अपनी लाइफ की जो आपकी इवेंट है उसको अपने चार्ट के ऊपर लगा के देखिए। अपने चार्ट के ऊपर जो भी आपको टेक्निक्स आती हैं, जो आपने अपने गुरु से सीखी हैं या जो भी आपने अपने इंस्टीट्यूट से, जहाँ से आपने कोर्स किया है वहाँ से सीखी हैं, उन सब टेक्निक्स को यूज करके देखिए कि क्यों इस पर्टिकुलर पीरियड में ही ये इवेंट हैपन हुई है, क्या उसका रीजन था, कौन से ऐसे प्लैनेट्स थे जो ट्रांजिट कर रहे थे, खराब जगह पर ट्रांजिट किया, या कोई ऐसे प्लैनेट के साथ युति कर ली जो 22वें ग्रेशकांड के लॉर्ड थे कुंडली में और दोनों ने मिलकर लग्नेश को पीड़ित कर दिया। तो वो पर्टिकुलर जो दिन होते हैं दोस्तों, 3 4 5 दिन, उसी पीरियड में इवेंट जो है स्ट्राइक हो जाती है। तो इसको और वीडियोस में मैं अभी आपको आने वाले समय में बताने वाला हूँ, आरूढ़ा लग्न को कैसे इसमें मैच किया जाता है, प्लस वार्षिक कुंडली जो होती है इसके ऊपर भी मैं अभी आने वाले समय में कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और स्टोन्स को लेकर मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि स्टोन कब पहनना चाहिए, कौन से प्लैनेट का हमें स्टोन पहनना चाहिए। तो ये भी एक डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है दोस्तों। ऐसे ही आप हर प्लैनेट का स्टोन नहीं पहन सकते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक एक करके मैं सारा ये जो टॉपिक है विद इन इस वीक में सब कवर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।